हाय, मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की एक बड़ी दिलचस्प कहानी। कैसे उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को बोल दिया था चमचों का असर था। जी हाँ, अटल जी की कविताएं और उनकी मार आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी, मेरा दावा है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। अटल जी जेल में बंद थे, इमरजेंसी का मौका था और ऐसे में इंदिरा गांधी के साथ एक बड़ी दिलचस्प कहानी हुई। वो ये हुआ कि 12 जून 1975 की वो तारीख थी जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके खिलाफ एक तरह से वर्डिक्ट दे दिया था और उनको 6 साल के लिए बैन कर दिया था चुनाव लड़ने से और प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाने के लिए कह दिया था। तो उसमें वो दोषी पाई गई थी, चुनाव में जो अनियमितताएं उन्होंने बरती थी। तो ऐसे में बड़ा अफरा तफरी का माहौल था उनके घर पर। उनके घर पर तमाम सारे नेता आए हुए थे। उस वक्त सिद्धार्थ शंकर रे थे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, वो आए हुए थे और वो तमाम बातें कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ पे उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे DK बरुआ, देवकांत बरुआ कभी बिहार के गवर्नर रहे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी उन्हें ले आई, असमिया के लेखक थे। लेकिन उनमें बड़ी ही दिलचस्प बात थी, एक तरफ वो ऐसे लगता था जैसे कांग्रेस के अंगेज जा रहे हैं और दूसरी तरफ लगता था कि जैसे इंदिरा गांधी की चापलूसी कर रहे हैं। जी हाँ, दोनों ये गुण एक व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दरअसल जब इंदिरा गांधी से डिस्कशन चल रहा था कि अब क्या किया जाए, क्या इस्तीफा दें या नहीं दें, तो डिस्कशन के दौरान DK बरुआ ने इंदिरा गांधी को एक अच्छा सुझाव दिया और अपनी तरफ से अच्छा था जो उनके फायदे का था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, जब तक ये केस का सुप्रीम कोर्ट में निपटारा होता है तब तक मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए और आप कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाइए। तो उन्होंने ये सुझाव सुन लिया, इंदिरा गांधी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो चर्चा चलने लगी। इतने में जो संजय गांधी जो हुआ करते थे उस वक्त मारुति फैक्ट्री में काम करते थे और बीच में दोपहर में जब आते थे उन्हें खबर मिली तो भागे भागे आए। जब उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी इस्तीफा देने की सोच रहे हैं और उन्होंने DK बरुआ के बारे में पता चला, उसके सुझाव के बारे में पता चला, तो इंदिरा गांधी से लड़ गए घर में। बोले कि ये सब लोग आपकी कुर्सी पर कब्जा जमाना चाहते हैं, उस पर बैठना चाहते हैं, तो उसका सुझाव मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग कभी कुर्सी से नहीं उतरेंगे जब आप वापस आएंगी। तो तब इंदिरा गांधी ने ये फैसला किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। और उसके बाद जो बाद में हुआ कि 25 जून को इमरजेंसी लग गई, लेकिन उधर क्या हुआ कि DK बरुआ को ये पता चल गया कि मेरी एक तरह से मुखालफत हो रही है, मेरे खिलाफ ये बात चली गई है जो मैंने सुझाव दिया था। तो आप सोचिए DK बरुआ की जो दिमाग है, उन्होंने वहीं एक नारा ईजाद किया और नारा था इंदिरा इज इंडिया, यानी इंदिरा जो है वो इंडिया है। इंडिया से तुलना कर दी, देश के समकक्ष रख दी इंदिरा गांधी। और वो नारा चल भी गया था, काफ़ी चला था वो नारा, और इस तरह से DK बरुआ की तो इज्जत उस वक्त बच गई। लेकिन जब ये खबर बाहर आने लगी मीडिया के जरिए, मीडिया पे हालांकि तमाम तरह के सेंसर थे, लेकिन खबर तो आती है बाहर, आई उस वक्त भी आई इमरजेंसी में और जेल में बनते अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को जब ये पता चला कि उन्होंने इंदिरा को इंडिया कहा है, तो फिर एक कविता लिखी अटल बिहारी जी ने, वो मैं कविता आपको सुनाता हूँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता थी, इंदिरा इंडिया एक है इति बरुआ महाराज, अक्ल घास चरने गई चमचों के सरताज। चमचों के सरताज किया भारत अपमानित, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्य। कह कैदी कविराय, मैं आपको बता दूं, कह कैदी कविराय, कैदी कविराय अटल जी खुद को कहा करते थे। कह कैदी कविराय स्वर्ग से जो महान है, कौन भला उस भारत माता के समान है। तो अटल जी ने एक तरह से जो निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष थे DK बरुआ, उनको चमचों के सरताज लिखा अपनी कविता में। साफ साफ लिखा कि भारत माता से महान कौन हो सकता है, उससे इंदिरा गांधी की तुलना कैसे हो सकती है। ये बड़ी दिलचस्प कविता थी। उस वक्त जब अटल जी की कविता बाहर आई, अखबारों में छपी, तो DK बरुआ शर्मिंदा हो गए। जी हाँ, ये DK बरुआ की मैं कहानी आपको और बता देना चाहता हूँ। उसके बाद भले ही DK बरुआ की अपनी नौकरी वहाँ बच गई, लेकिन उसके बाद जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, चुनाव हुए, इंदिरा गांधी हार गई, उसके बाद DK बरुआ देवराज ओर्स जो वो बनाई थी पार्टी, उसमें चले गए और कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने। तो ये थी कहानी कि कैसे एक कांग्रेस अध्यक्ष को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता के जरिए चमचों का सरताज कह दिया। ऐसी तमाम दिलचस्प कहानी आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।